हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज आपकी पढ़ाई को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हम लेके आए हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो देख सकते हैं आप आज क्या करने वाले हैं। ये बोर्ड की कॉपी है, ये आपका पेपर है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, पद्यांश पे आधारित सारे प्रश्नों के आंसर आपको इस बोर्ड की कॉपी पे करना सिखाएंगे, ताकि जब आप पेपर देने जाएं तो आपको पेपर में जब पेपर मिले तो आप बोर्ड की कॉपी पे आसानी से उन सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाएं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिए, पद्यांश पढ़िए। तो ये पद्यांश पढ़िए। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पर जब माता कैकेयी श्री रामचंद्र जी को भरत के साथ संपूर्ण अयोध्या वासियों को लेकर वापस ले जाने के लिए जब सभा लगी थी, ठीक है, तो वहाँ का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे पाठ का नाम कौन सा हो जाएगा, कैकेयी का अनुताप। कैकेयी के अनुताप पाठ से लिया गया है, जिसके जो कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं। प्रस्तुत हमारे सामने जो पद्यांश है वो कैकेयी के अनुताप का है, और इसके जो प्रमुख कवि हैं जिसने इनको लिखा है इस कैकेयी के अनुताप को, वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ठीक है। पाठ के कवि और हमें पाठ का शीर्षक पता चल गया। क्वेश्चन पढ़िए, उपयुक्त कविता का शीर्षक और कवि का नाम बताना है। तो कविता का शीर्षक क्या है, आपका कैकेयी का अनुताप, और कवि का नाम हमारे मैथिली शरण गुप्त है। लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिखेंगे वो हम चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे आपको संकेत डालना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालनी है, फिर संकेत डालना है। संकेत डालना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, कभी भी हो, गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, अथवा में भी पूछे जाते हैं, दो पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन संख्या तो नहीं बदलती है, बट आपका गद्यांश और पद्यांश बदल जाता है, ठीक है। तो जो आपको आता होता है आपको वही करना होता है, इसीलिए संकेत डाल के करना होता है, कि ताकि एग्जामिनर को अच्छे से पता चले कि बच्चे ने किस पद्यांश को हल किया है। इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले संकेत डालेंगे और इस पद्यांश के शुरू के कुछ शब्द लिखेंगे, डॉट डॉट लगा के आखिरी के कुछ शब्द लिख देंगे। तो एग्जामिनर अच्छे से समझ पाएगा कि बच्चे ने किस पद्यांश के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है उपयुक्त कविता का शीर्षक और कवि का नाम बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उत्तर नंबर 1 डालेंगे। क्या करेंगे, हम उत्तर नंबर 1 डालेंगे और क्या लिख देंगे, इस क्वेश्चन के कविता का शीर्षक। हम क्या करेंगे, कविता का शीर्षक, हमारी कविता का शीर्षक क्या है, कैकेयी का अनुताप है, और कवि का नाम क्या है, तो कवि का नाम हमारे मैथिली शरण गुप्त है। कविता का शीर्षक कैकेयी का अनुताप है और कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन पढ़िए, किसके नीचे नक्षत्र रूपी असंख्य दीपक जगमगा रहे थे, ठीक है। तो इसको पढ़िए, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, ठीक। नीले वितान यानी नीले आकाश के नीचे लग रहा था बहुत से दीपक, असंख्य दीपक जगमगा रहे हैं, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे कि नीले आकाश के नीचे नक्षत्र रूपी असंख्य तारागण या तारे जगमगा रहे थे, ठीक है। नीले आकाश के नीचे नक्षत्र रूपी असंख्य तारागण जगमगा रहे थे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रात्रि के वातावरण में तारागण किसके सदृश दिखाई दे रहे थे। रात्रि के वातावरण में ये जो तारागण है वो किसके समान दिखाई दे रहे थे, ठीक है। तो रात्रि के नीले वितान के तले दीप बहु जागे, तो रात्रि के वातावरण में जो तारागण थे वो किसके समान लग रहे थे, दीपक के समान जगमगा रहे थे, ठीक है। रात्रि के वातावरण में तारागण असंख्य दीपों के सदृश दिखाई दे रहे थे। रात के समय जब सभा लगी हुई थी तो ऐसा लग रहा था मानो उस रात्रि के वातावरण में ये जो तारे हैं असंख्य दीपक बन के जगमगा रहे हों।
हमारा अगला क्वेश्चन पढ़िए, कहाँ से आती हुई सुगंधित वायु सभा में बैठे लोगों को रोमांचित कर रही थी। कहाँ से आती हुई सुगंधित वायु सभा में उपस्थित सभी लोगों को क्या कर रही थी, रोमांचित कर रही थी। तो इस पद्यांश को पढ़िए, परिणामों सुख उन भयातुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। तो जो करौंदी की कुंज थी, करौंदी की जो कुंजें थी, ठीक है, जो जैसे बेल होती है ना, तो वो होती है करौंदी की कुंज, ठीक, जैसे बेल होती है ना, करौंदी की कुंज थी, जो वहाँ से वायु के साथ बह बहकर करौंदी के पुष्प की जो सुगंध थी, वायु के साथ उड़ उड़ के सब लोगों को क्या कर रही थी, पुलकित कर रही थी, आनंद प्रदान कर रही थी। इसका आंसर हो जाएगा, करौंदी के कुंजों से आती हुई सुगंधित वायु सभा में बैठे लोगों को रोमांचित कर रही थी। करौंदी के कुंजों से आती हुई सुगंधित वायु सभा में बैठे सभी लोगों को क्या कर रही थी, रोमांचित कर रही थी या आनंदित कर रही थी। तो अगला हमारा क्वेश्चन पढ़िए, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी का क्या अभिप्राय है। जो लाइन है, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, ठीक है। तो उस टाइम पे जो वहाँ पे जो सभा लगी हुई थी, भरत और माता कैकेयी और सारी माताएं और उपस्थित जो अयोध्यावासी थे, ठीक है, तो वहाँ पे जो रात्रि में असंख्य दीपों का जो समूह जगमगा रहा था, उसकी चांदनी देखने लायक थी। वैसी चांदनी तो चंद्रलोक में भी देखने को नहीं मिलती। तो उसी की बात कही जा रही है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आंसर देखिए, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी का अभिप्राय यह है कि प्रभु श्री राम के सम्मुख बैठी सभा में रात की चांदनी इस प्रकार थी मानो कि वैसी चांदनी तो चंद्रलोक में भी देखने को नहीं मिलती। उस समय जब श्री राम जी के सम्मुख बैठी सभा में जब रात की चांदनी महसूस कर रहे थे, जो सम्मुख सभा में बैठे सभी लोग रात की जो चांदनी महसूस कर रहे थे, तो वैसी चांदनी तो चंद्रलोक में भी देखने को नहीं मिलती। तो ये था हमारा पद्यांश और इसके सारे प्रश्नोत्तर। रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं पूछी गई है, तो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हमने सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर करना समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।